दूर किसी जंगल में रानो चिड़िया अपनी बेटी और पति के साथ रहा करती थी। वो बहुत गरीब पक्षी थे। एक दिन चिड़िया का पति कुछ बीज लेकर घर आता है। अरे ये क्या आप उठा लाए हैं, ये क्या है? गुड़िया की मम्मा, ये स्ट्रॉबेरी के बीज है। इन्हें हम अपने घर के पास ही जमीन में बो देंगे। हमारी बेटी मजे मजे की स्ट्रॉबेरी खा लिया करेगी। पापा, मैं स्ट्रॉबेरी जरूर खाऊंगी। मेरी सहेली ने मुझे बताया था स्ट्रॉबेरी खट्टी मीठी होती है। फिर पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया वो स्ट्रॉबेरी के बीज अपने घर के पास ही बो देते हैं। उस दिन के बाद जब भी मम्मा चिड़िया फारग होती तो वो अपने बीजों को पानी दे दिया करती। आहिस्ता आहिस्ता जमीन से छोटे छोटे स्ट्रॉबेरी के पौधे निकल आते हैं। गुड़िया बहुत खुश होती है। वो भागी भागी अपनी मम्मा को जाकर बताती है, मम्मा मम्मा, हमारे स्ट्रॉबेरी के पौधे उग गए हैं। मम्मा चिड़िया भी बहुत खुश होती है। एक दिन पापा चिड़िया दाना लेने जा रहा था कि मौसम खराब हो जाता है। पापा चिड़िया अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ के पत्तों में आश्रय लेता है। आज तो कोई बड़ा तूफान है जंगल में। ये तूफान ना जाने कब रुकेगा। घर में मम्मा चिड़िया अपने पति को लेकर बहुत परेशान हो रही थी। गुड़िया बेटी, आपके पापा ना जाने किस हाल में होंगे। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। फिर थोड़ी देर के बाद बारिश रुक जाती है। चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है तो उसका पति दरवाजे के सामने खून में लथपथ गिरा पड़ा था। आपको ये क्या हुआ? आपके सर से तो खून बह रहा है। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। मेरे सर पर चोट लग गई है। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मम्मा चिड़िया भागी भागी बुलबुल डॉक्टर को बुलाने जाती है। पापा, कुछ नहीं होगा आपको। मम्मा डॉक्टर बुलबुल को लेने गई है। बेटी गुड़िया, मेरी सांसें रुक रही हैं। अपनी माँ से कहना तुम्हारा ख्याल रखा करे, और मेरी बेटी तुम भी अपनी माँ को तंग न करना। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया की मौत हो जाती है। मम्मा चिड़िया जब बुलबुल को लेकर आती है तो अपने पति को मरा हुआ देखकर बहुत रोती है। चुप कर जाओ चिड़िया, इस तूफानी बारिश में बहुत से पक्षियों की मौत हुई है, सब्र करो। बुलबुल चली जाती है। एक दो दिन गुजरते हैं तो घर से भोजन, दाना और राशन खत्म हो जाता है। गुड़िया बेटी, रसोई में कुछ भी नहीं है। अब मुझे कोई ना कोई काम ढूंढना होगा ताकि मैं घर को चला सकूं। मम्मा, मेरी स्कूल की फीस भी आ गई है। टीचर ने कहा था कि अगर फीस जमा ना करवाई तो वो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। मम्मा चिड़िया काम ढूंढने जब घर से निकलती है तो उसे पड़ोसन हरियाली तोती मिलती है। हरियाली तोती, मैं कोई काम करना चाहती हूँ, आप ही बताएं मैं क्या काम करूँ? चिड़िया, तुम्हारी स्ट्रॉबेरी के पौधों पर स्ट्रॉबेरी पककर तैयार हो गई है। तुम ऐसा करो कि स्ट्रॉबेरी तोड़कर जंगल में बेच दिया करो, ऐसे तुम्हें अच्छा मुनाफा हासिल होगा। चिड़िया को अपनी पड़ोसन की बात पसंद आती है और चिड़िया अपने पौधों से स्ट्रॉबेरी तोड़ती है। गुड़िया बेटी, आप घर जाएं और अपनी पढ़ाई करें, मैं ये स्ट्रॉबेरी बेच कर आती हूँ। फिर गुड़िया अपने खाने के लिए 2 स्ट्रॉबेरी लेकर घर चली जाती है और मम्मा चिड़िया जंगल में नदी के पास स्ट्रॉबेरी बेचने लगती है। शाम तक मम्मा चिड़िया की कुछ ही स्ट्रॉबेरीज बिक पाती हैं। बाकी की स्ट्रॉबेरी लेकर मम्मा चिड़िया घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, ना जाने क्यों पक्षियों को स्ट्रॉबेरी पसंद ही नहीं आई। शाम तक केवल 1 किलो स्ट्रॉबेरी ही बिकी है। मम्मा, स्ट्रॉबेरी अगर पसंद नहीं आई तो पक्षियों को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत पसंद आएगी। तो क्या हम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाकर बेचना शुरू करें? हाँ मम्मा, बच्चों और बड़ों को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत पसंद आएगी। फिर मम्मा चिड़िया किसान की पत्नी से थोड़ा दूध लेकर आती है और रात भर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाती रहती है। सुबह हो जाती है। मम्मा, आप रात भर जागी हैं। आप ऐसा करें, आप सो जाएं, ये आइसक्रीम मैं बेच आती हूँ। फिर वो ऐसा ही करती हैं। मम्मा चिड़िया सो जाती है और गुड़िया स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बेचने चली जाती है। वाह वाह, ये आइसक्रीम तो कमाल की है। मजा ही आ गया, पहली बार खाई है ऐसी आइसक्रीम। थोड़ी ही देर में गुड़िया के पास आइसक्रीम लेने वाले पक्षियों की भीड़ लग जाती है और गुड़िया की सारी ही स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बिक जाती है। दोपहर के बाद गुड़िया घर जाती है। गुड़िया बेटी, आइसक्रीम कहाँ है? वो तो बिक भी गई। ये सुनकर मम्मा चिड़िया